नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। नीमच के कई पत्रकारगण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से नीमच में रेत व्यापार को लेकर हो रहे दादागिरी, गुंडागर्दी और रेत के मनमाफिक भाव को लेकर कलेक्टर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। दरअसल बीते लंबे समय से देखने में आ रहा है कि नीमच जिले में रेत माफिया का आतंक काफी बढ़ गया है। केवल नीमच ही नहीं, मनासा और जावद विधानसभा क्षेत्र में भी रेत माफिया सक्रिय है, जिसके चलते एक गरीब आम व्यक्ति को अपने जीवन की कमाई से घर बनाना एक सपना होता जा रहा है। रेत माफियाओं द्वारा औने पौने दाम पर राजस्थान से रेत लाई जाती है और नीमच जिले में 2 गुने तिगुने दाम पर बेची जाती है। आम जन इन रेत माफियाओं की मनमानी और गुंडागर्दी से परेशान है। ये रेत माफिया न सिर्फ पत्रकारों को डराते धमकाते हैं, बल्कि नेताओं को और प्रशासन को भी अपने जेब में होने का दावा करते हैं। महोदय, नीमच जिले में रेत की कालाबाजारी लंबे समय से चल रही है। बीते 25 सितंबर 2024 को भी रेत माफिया आशीष चोपड़ा ने जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश पर हो रही खनिज विभाग की कार्यवाही की कवरेज के दौरान पत्रकारों को अपशब्द बोलते हुए अहित करने की धमकी दे डाली, जिस मामले को हमारे द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया और उन्होंने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ससुराल से पत्नी को बाइक पर बिठाकर अपने घर जा रहे पति पर पत्नी ने सिलवानी के चंदन पिपरिया ग्राम के पास गले पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सिलवानी पुलिस ने घायल पति को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। टीआईडीपी सिंह ने बताया कि नर्मदापुरम जिले से पति अरुण केवट अपनी पत्नी संगीता को बाइक पर बिठाकर अपने ग्राम जा रहा था। तभी बाइक पर पीछे बैठी पत्नी संगीता ने अपने पास रखा चाकू निकालकर बाइक चला रहे पति के गले पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि करीब 2 महीने पूर्व ही दोनों का विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी इस विवाह से खुश नहीं थी। जावरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भेसाना में पंचायत के सचिव और सरपंच पूजा पासी द्वारा एसडीएम कार्यालय जाकर पंचायत में कर्मचारी मदन लाल अस्थायी कर्मचारी हैं, वहीं कर्मचारी के पास पंचायत की चाबी रहती है, जिसके चलते चाबी मांगने पर महिला सरपंच से मारपीट और पंचायत के हाल से सामग्री चोरी, केबल, पंखा, पानी की मीटर, पेयजल टंकी अपने घर ले जाकर रख ली और पंचायत नहीं ला रहा। पंचायत में नल जल योजना पेयजल की रसीद का भी हिसाब नहीं कर रहा है, जो उसके द्वारा वसूली की गई थी, जिसके संबंध में कार्यवाही के लिए एसडीएम त्रिलोचन गौड को शिकायत करके कार्यवाही की मांग की गई। वहीं इस मामले में सरपंच का कहना है कि मेरे द्वारा चाबी मांगने पर पंचायत के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की सूचना मेरे द्वारा थाने पर भी की गई है और आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। बेसारा पंचायत में क्या समस्या है? शिकायत लेकर के यहाँ एसडीएम कार्यालय अवगत कराना आए थे। मैं ग्राम पंचायत बेसाना से सरपंच हूँ, पूजा पासी मेरा नाम है। और हमारा ग्राम पंचायत में चपड़ा सीता थी, उसने मेरे पे हाथ उठाया और गाली गलौज करी और पंचायत में ही मारपीट करी। उसने मैंने चाबी मांगी तो उसने चाबी नहीं दी, तो उसने मेरे को मारपीट भी करी है और क्या बोलते गाली गलौज भी करी है। इसकी शिकायत आपने थाने पर करी थी? इसकी शिकायत इसको थाने में भी दी है और यहाँ एसडीएम सर के सामने यहाँ पे भी दी है। बेसारा पंचायत में क्या शिकायत आई है? एसडीएम कार्यालय पर लेकर के आए हैं अवगत कराना आई है कि वो जो पंचायत भरत का जो अस्थायी कर्मचारी है जी, उसने क्या है कि पंचायत की सामग्री चोरी थी, केबल, मोटर, पेयजल टंकी और कुर्सी टेबल वगैरह। तो ये सामग्री उसके घर पे है, वो सामग्री मतलब वो ने चोरी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश चावला, सचिव पंचायत। शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजूरी पंत गांव में हाई स्कूल के बच्चों ने शिक्षकों की कमी के चलते सड़क जाम कर शिक्षकों की पूर्ति करने की मांग की। काफी देर सड़क पर बच्चों का हंगामा चलता रहा, वहीं वाहनों का आना जाना भी बंद रहा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो वहीं नायब तहसील राकेश बर्डे पहुंचे, बच्चों को समझाया गया, बच्चे नहीं माने। विकासखंड शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह चौहान पहुंचे और बच्चों की मांग सुनते हुए 2 टीचर के अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई। उसके बाद हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क जाम को खत्म किया गया। स्कूली बच्चों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आश्वासन देते हुए मांग की पूर्ति की गई और सड़क का चक्का जाम खत्म किया गया। ये चक्का जाम काफी देर तक चलता रहा। एक टीचर का ट्रांसफर होने से गुस्साए बच्चों ने कहा कि जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी। बच्चों की बात मानते हुए तुरंत अस्थायी नियुक्ति होने के बाद सड़क का चक्का जाम खोला गया। शिक्षकों को लेकर क्या रहा पूरा मामला? अभी यहाँ एक शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक अतिशेष की व्यवस्था की वजह से है, क्योंकि एक विद्यालय में 2 विषय के टीचर नहीं रह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये इन्होंने हड़ताल की थी
परंतु हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी विषय की आवश्यकता है। जब तक यहाँ स्थायी व्यवस्था नहीं होती है तब तक ये जो टेम्परेरी व्यवस्था की है ये टीचर पढ़ाएंगे, इनके पूरे पीरियड लगाएंगे। ये मैंने बच्चों के साथ इंश्योर किया है और ये व्यवस्था लगातार रहेगी। पढ़ाई आज से सुचारू रूप से चल रही है। आपका नाम और पद? मैं भगवान सिंह चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरोद। बच्चों की मांग थी कि यहाँ के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उसके संबंध में बच्चों ने और ग्रामीणों ने जो निशाना दिया था, हम लोग उपस्थित हुए। पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग से साहब सब लोग उपस्थित हुए, बातचीत की है। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और जब तक अस्थायी शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो जाती तब तक बच्चों से संतुष्ट हैं और सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने की जो है चिंता करते हुए जो क्लासेस अभी नहीं हो पाए हैं उसको पढ़ाने का भी अलग से क्लासेस वगैरह लगवाएंगे और पूरी चिंता की जाएगी शिक्षकों और यहाँ की जानकारी पूरी है। और हमारा प्रिंसिपल नहीं है, प्राचार्य महोदय का ट्रांसफर हो रहा है, हमारे हिंदी शिक्षक नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, विषय के शिक्षक कोई भी नहीं है। मुरैना जिले के कैलाश शिक्षा विभाग का एक ऐसा शासकीय प्राथमिक विद्यालय भी है जो नई बस्ती डोंगरपुर मानगढ़ में स्थित है, जो स्थायी रूप से संचालित है। बच्चे भी अध्ययन करते हैं, लेकिन मामला इस प्रकार है कि सड़क और रास्ता न होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं और बच्चों को निकालने में बेहद परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि स्कूल और सड़क के बीच में रेलवे लाइन डाली हुई है। हालांकि अभी ट्रेन नहीं चल रही है। जोरा से किलारस की ओर अगर ट्रेन चलना शुरू कर देगी तो बच्चों के लिए अधिक परेशानियां बनी रहेंगी। स्कूल के पास में काफी ऊंचाई भरी मिट्टी है, रेलवे पटरी लगी हुई है, वहां से निकलना असंभव है। फिर भी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से नीचे की तरफ निकलते हैं। अगर बच्चे गिरते हैं, फिसलते हैं, कहीं चोटिल होते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए और सड़क निर्माण, मार्ग निर्माण कार्य करवाया जाए ताकि वो हो रही सुविधाओं से बच्चों और ग्रामीणों को राहत मिले। है क्या पद है विद्यालय में आपका? मैं शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि जब बरसात अधिक होती है तो न तो बच्चे आ पाते हैं, न हम भी परेशान हो जाते हैं। कभी रपट जाती हैं, एक दिन एक बच्चा ऊपर से पटरी पर होके आते हैं तो एक दिन एक बच्चे का हाथ टूट गया। और हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारा स्कूल के लिए एक सर्विस रोड डाल दी जाए, केवल 300 मीटर की, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जिम्मेदार अधिकारियों से शिक्षा विभाग में बोला है? महोदय भी आए थे और भी लोग आते हैं। क्या निरीक्षण करेंगे कि हम करेंगे कार्रवाई। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब ज़्यादा दूर तो स्कूल जा नहीं सकते, इसलिए ये स्कूल यहीं होना चाहिए। दूसरी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अब ट्रेन चालू होने के साथ उनके साथ घटनाएं कभी भी घट सकती है। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है, मिट्टी को रोकने के लिए दीवार हो जाए, सर्विस रोड बने और दूसरी यहाँ जितनी जल्दी हो वो ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ और यहाँ जो रहवासी हैं उनके साथ घटनाएं कभी भी हो सकती है। उसके जिम्मेदार ये सब अधिकारी कोई अपने आप में लेगा नहीं जिम्मेदारी। शर्मा, प्रधान अध्यापिका, नई बस्ती डोंगरपुर से बोल रही हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ ये समस्या है कि बच्चों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता स्कूल के बगल से बन जाएगा तो बच्चे आसानी से आ जाएंगे। अभी इधर से उतारना पड़ता है, कभी उधर से। बच्चों के लिए जैसे कुछ भी घटना हो जाती है तो इसका उत्तरदायित्व शासन है, ना कि हमारा कर्तव्य आने का। तो हम आ रहे हैं, बच्चों को भी ला रहे हैं और जो यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको भी निकलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी समस्या को लेकर आपने जिम्मेदार अधिकारियों से, शिक्षा विभाग में किसी से आपने बोला है? मैंने हाँ ऑफिस में सूचना दी है, बार बार वहाँ पर बताया है और सभी आते हैं आप निरीक्षण करने के लिए तो उनको सूचना दे रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने? यही बोला है कि स्कूल के बगल से रोड दी जाए, मतलब रोड बनाई जाए। कितना समय हो गया उन्होंने? चलेगी तो निकलने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं। तो उन्होंने कितना समय हो गया ये बोला है कि सड़क बनेगी? 3-4 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को बरसात के समय पर। वैसे भी जब से ये पटरी डली है, जब से दिक्कती का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।